नमस्कार, घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गालीबाज श्रीकांत के परिवार से मिलेगा सपा का डेलीगेशन। अनु त्यागी से मिलेगा सपा का 9 सदस्यीय डेलीगेशन। श्रीकांत के परिवार के उत्पीड़न का सपा ने लगाया आरोप। श्रीकांत त्यागी का साथ देना सपा को पड़ गया भारी। तो सपा महानगर के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस्तीफा दिया। शैलेंद्र कुमार ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। तो शैलेंद्र कुमार ने पार्टी के डेलीगेशन को भेजना गलत बताया। तो अपराध करने वाले लोगों से अच्छा बर्ताव समझ से परे है, ये शैलेंद्र ने बात कही। महिलाओं के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिससे बीजेपी दामन छुड़ा ली उससे सपा कैसे चिपक सकती है। सभ्य समाज में महिला के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। अचानक महिला विरोधी निर्णय क्यों, ये शैलेंद्र कुमार ने सवाल खड़े किए हैं। और देखिए, इन्हीं सवालों के साथ इस्तीफा भी सौंप दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा जुड़ चुके हैं। निशांत, सपा का जिस तरीके से गालीबाज श्रीकांत का साथ देना, उनके परिवार का साथ देना, जिस तरह से डेलीगेशन भेजा गया, उसके बाद देखिए अब गंभीर सवाल सपा पे खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल खुद शैलेंद्र कुमार खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का बर्ताव क्यों सपा की तरफ से किया गया। देखिए, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का मामला शांत नहीं हो रहा है, लगातार चर्चाओं में रह रहा है। हालांकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनके नेतृत्व में 9 सदस्यीय की टीम उनको समर्थन देने के लिए, श्रीकांत त्यागी के परिवार को समर्थन देने के लिए ओमेक्स सोसाइटी पहुंचने का आज जो पूरा प्लान बनाया था, उसी को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ही एक प्रतिनिधि जो उपाध्यक्ष है नोएडा महानगर के पद पर, उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि तमाम तरीके के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी जो गालीबाज है, उसने किस तरीके से महिला के साथ अभद्रता की और जिसमें बीजेपी खुद छुटकारा पा रही है और समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है। जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि मैं पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, जो इस तरीके की समाजवादी पार्टी है उससे मैं कहीं ना कहीं व्यथित होकर इस्तीफा दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरीके के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, खुद समाजवादी पार्टी से लोग जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कैंप लगाने के दौरान में दूर भाग रहे थे, महिला दूर भाग रही थी, क्योंकि तमाम तरीके के पार्टी जो है बदनाम होती रहती है। जिसको लेकर मैं खुद आज परेशान हूं, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं छुटकारा पा रही है श्रीकांत त्यागी से, और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है उसको समर्थन दे रही है। तो उसी को लेकर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जिसमें प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखकर साफ कहा है कि नरेश उत्तम पटेल को कि मैं अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस पार्टी के अंदर जिस तरीके से देखा जाए एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को समर्थन दिया जा रहा है। तो उसी को लेकर उन्होंने दुखद जताया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल निशांत, और देखिए इस इस्तीफे के बाद कई सवाल अब सपा पे खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से सपा का रवैया सामने आया, एक तरफ सपा की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए गुंडागर्दी बढ़ रही है, महिलाओं का अपराध बढ़ रहा है, ये बयान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस डेलीगेशन का आना, इसका प्लान बनाना कि परिवार से मिलने, देखिए तमाम तरीके के जिस तरीके से आरोप हैं श्रीकांत त्यागी के पक्ष में, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 9 सदस्य की टीम उतरी है मैदान में और अखिलेश यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसी को लेकर अखिलेश यादव के ही जो कार्यकर्ता हैं, जो नोएडा के उपाध्यक्ष हैं महानगर, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी जो बीजेपी है वो एक आपराधिक कृत्य के श्रीकांत त्यागी से अपना पीछा छुड़ा रही है, लिखकर उन्होंने पत्र कहा है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में उतर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले को समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, जिसको लेकर मैं नजर आ रही है। बिल्कुल निशांत, और देखिए इसी पर अब सवाल हर किसी का खड़ा होगा कि आखिर सपा का ये रवैया और ये दो तरफा जो
इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। 10 के एजेंडे में बढ़ेंगे आगे, लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। 73 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया। जनता की शिकायत ना सुनने वालों को नोटिस भेजा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई भी तय है। तो आपको बता दें, 5 कमिश्नर, 10 जिला अधिकारियों को यह नोटिस भेजा गया है। 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी, 10 एसएसपी से भी जवाब तलब किया गया। तो 10 पुलिस थानों, 10 तहसीलों से मांगा गया स्पष्टीकरण। 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्तों को ये नोटिस जारी हुआ है। तो अब योगी सरकार बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इसी को लेकर लगातार एक्शन पे एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो सभी 73 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। और अगर देखिए, जवाब और जो स्पष्टीकरण दिया जाएगा, अगर वो संतोषजनक नहीं होता है तो उसके आगे कार्रवाई के भी आदेश है। तो अगर जवाब सही नहीं होते हैं या संतोषजनक नहीं होते हैं तो उसके आगे कार्रवाई के लिए भी ये अधिकारी तैयार रहे, इसकी चेतावनी भी दी गई है। तो सीएम ने इन सवालों का जवाब मांगा है, वो भी आपको बता देते हैं। शिकायतों के समय निस्तारण ना होने का क्या कारण रहा, सबसे पहले यह पूछा गया। क्यों ना इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाए? जनता की शिकायतों को अफसर अनदेखी क्यों कर रहे थे? अफसर जनता की शिकायतों के निराकरण में ढिलाई क्यों बरती गई है? तो 5 कमिश्नर, 10 टीएम शिकायतों को निराकरण करने में क्यों नाकाम रहे हैं? ये वो सवाल है जो पूछे गए हैं, जो नोटिस भेजा गया है उसमें ये सवाल लिखे गए हैं और इन सवालों के जवाब मांगे गए हैं कि क्यों ना उन पर कार्रवाई की जाए। क्यों उन्होंने, जब जनता उनके पास शिकायत लेके आती है, अपनी समस्याएं लेके आती हैं, तो उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ? जब इतने बड़े पैमाने पर सभी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो देखिए, कल जिस तरह से 16 आईएएस अधिकारियों के फेरबदल हुए थे, कई बदलाव देखने को मिले थे और वो बदलाव सिर्फ इस वजह से हुआ किस तरह से कामों में लापरवाही चल रही है, अनियमितताएं चल रही है और उन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए कल एक बड़ा फेरबदल हुआ। और देखिए, एक बार फिर 73 अधिकारियों को यह नोटिस योगी सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सीएम योगी खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए ये नोटिस भेजा है और देखिए किस तरह सवाल खड़े करते हुए इन अफसरों पर यह नोटिस है। तो 10 पुलिस थानों, 10 तहसीलों को यह नोटिस जारी हुआ है। तो लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। तो सीएम ने किन किन सवालों पर जवाब मांगा है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। जनता की शिकायतों को क्यों नहीं निस्तारण किया गया? अफसर जनता की शिकायतों के निराकरण में ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? 5 कमिश्नर, 10 डीएम शिकायतों के निराकरण करने में क्यों पीछे रह गए? तो शिकायतों का समय से निस्तारण ना होने का कारण बताया जाए। क्यों ना इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाए। और देखिए, अगर इन सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं दिए गए तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो 73 अधिकारी जो नपे हैं इस पूरे मामले पर, तो लगातार योगी सरकार ये कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश को किस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाया जाए। लेकिन योगी सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने स्तर पर किस तरह से योगी सरकार के सपने पर पलीता लगा रहे थे, वो तस्वीर हर कोई देख रहा था। और इसी तस्वीर के संज्ञान में लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और नोटिस जारी किया। और अब बात कानपुर की करेंगे, जहां आईजीआरएस मामले में कानपुर नगर पूरी तरह से फिसड्डी है।
पुलिस और केडीए से जुड़ी शिकायतों का नहीं होता निस्तारण। मुख्यमंत्री पोर्टल में आने वाली शिकायतों में होती है खानापूर्ति। सरकार का मंडलायुक्त, कमिश्नर, केडीए, वीसी को नोटिस। तो क्या सीएम योगी ने नोटिस के माध्यम से मांगा है स्पष्टीकरण। आईजीआरएस में होने वाली शिकायतों को लेकर गंभीर नहीं है अधिकारी, तो फिसड्डी कानपुर के अधिकारियों को जारी हुआ है नोटिस। तो देखिए, लगातार जिस तरह से शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, जो पोर्टल में शिकायतें लिखी जाती है, उन शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया और इसी को लेकर, इसी लापरवाही को लेकर सीएम योगी ने उस पर नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। तो आईजीआरएस मामले में कानपुर नगर पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुआ है। पुलिस और केडीए से जुड़ी शिकायतों का नहीं होता है निस्तारण। तो मुख्यमंत्री पोर्टल में आने वाली शिकायतों में होती है खानापूर्ति। सरकार का मंडलायुक्त, कमिश्नर, केडीए, वीसी को नोटिस। तो सीएम योगी ने नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें, कानपुर इस मामले में सबसे पीछे। तो सीएम योगी ने नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब तलब किया है। तो फिसड्डी कानपुर के अधिकारियों को जारी हुआ है ये नोटिस। तो जिस तरह से लगातार ये कोशिश योगी सरकार के द्वारा की जा रही थी कि हर क्षेत्र में ऐसा माध्यम बनाया जाए, अधिकारियों और जनता के बीच ऐसा माध्यम हो जिसकी वजह से शिकायतें जल्द से जल्द दूर हो सके जनता की, और आसानी से वो अफसरों से बातचीत कर सके, अपनी समस्याओं को लेकर जा सके। लेकिन वो तस्वीर साफ नहीं हो रही। लगातार शिकायतें तो हो रही है, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। और इसी लापरवाही को लेकर कई शिकायतें पुलिस विभाग की भी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। जहां कल 16 आईएएस अफसरों के कई मामलों को लेकर लापरवाही के चलते उनके पदों पर जिस तरह से बदलाव किया गया, और अब देखिए 73 अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ कि आप जिन समस्याओं को लेकर जनता आपके पास आती है, उन समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं किया गया। और इसको लेकर काफी नाराज भी नजर आए सीएम योगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो कल का जो बदलाव था, एक बड़ा बदलाव था। वो अफसर जो कि अगर हम कहें लोक भवन एनेक्सी जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां के सबसे ताकतवर अफसर थे, लेकिन उनको बदल दिया गया। सीधे तौर पर उनको उनकी जगह पर दूसरे अफसरों को तैनाती दी गई। लगातार मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि जो समस्याएं आती हैं, चाहे फरियादी उनके दफ्तर में आए या फिर आईजीआरएस पोर्टल के जरिए आए, सीएम हेल्पलाइन के जरिए आए, या फिर जो तहसील दिवस, थाना दिवस होते हैं, उसमें जो शिकायतें आती हैं उनका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए। जो फरियादी उत्तर प्रदेश के 75 में से किसी भी जिले से आता है, उसको लखनऊ या गोरखपुर जैसे जगहों पर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक दौड़ ना लगानी पड़े, उसकी समस्याओं का जो समाधान है वो स्थानीय स्तर पर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार इन सारी शिकायतों को लेकर मॉनिटरिंग करता है, और जो भी शिकायतें आती हैं उनके निस्तारण के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से फरियादी को फोन जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपकी शिकायत का जो निस्तारण हुआ है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। अगर एक से ज्यादा बार किसी व्यक्ति की शिकायत आती है तो उस पर भी ये खोजबीन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से की जाती है कि आखिर आपको 2 बार या उससे ज्यादा समय तक किसी भी अधिकारी के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। जिसमें जो संबंधित अधिकारी होता है उससे भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है। साथ ही साथ फरियादी की संतुष्ट की स्थिति क्या है, क्या वास्तव में जो उसका निस्तारण हुआ है उससे वो संतुष्ट है कि नहीं, ये जानकारी भी ली जाती है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदेश भर में फरियादी हैं या जो भी शिकायत करता है, जिनकी शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जाए, जो वाजिब शिकायतें हैं उनको तत्काल दूर किया जाए। जिसको लेकर सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी थे कि वो अपने दफ्तर में कम से कम सुबह 1 से 2 घंटे का वक्त जरूर दें, जब वो फरियादियों से मिले, उनकी शिकायतों को सुने, थाना दिवस में जाएं, तहसील दिवस में जाएं। साथ ही साथ जो आईजीआरएस या मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए आती हैं उन पर भी संबंधित जिलों को निर्देशित किया जाता है कि शिकायत ये आपके जिले की है, इसको निस्तारण करें। तो निश्चित तौर
पर इन बहुत सारी चीजों को लेकर निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन जो अभी की चीजें हैं जो निकल कर आई हैं, 73 ऐसे अफसर हैं जिसमें आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, पीपीएस भी हैं, आईपीएस भी हैं। इन अफसरों को नोटिस जारी हुआ है जिनसे यह पूछा गया है कि आखिर क्या वजह थी जो शिकायतों के निस्तारण में आपका जिला या आपका जोन, आपका जो रेंज है, वहां पर इन शिकायतों का निस्तारण मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के अनुसार नहीं किया जा रहा, जिससे कि फरियादियों को लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक आते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है या बुंदेलखंड का है, अगर उसकी शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो सीधे तौर पर उसको लखनऊ या गोरखपुर तक जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से 73 ऐसे अफसर हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि आप बताएं कारण सहित कि क्यों इन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ, क्यों आपके जिले में जो शिकायतों के निस्तारण की संख्या है वो काफी कम है, और जो मुख्यमंत्री कार्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं उस पर हीला हवाली क्यों की गई। अगर हम इन अफसरों की बात करें तो 10 शासन स्तर के अफसर हैं जो कि विभागाध्यक्ष हैं, सीधी सी बात है कि वो आईएएस हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो 10 जिलों के डीएम हैं, 5 कमिश्नर हैं। उसके अलावा अगर हम जाएं तो 5 वीसी हैं जो कि विभिन्न प्राधिकरणों से प्रदेश के आते हैं। अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो 10 एडीजी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी और एसएसपी रैंक के भी करीब 10 अफसर हैं। तो निश्चित तौर पर इन अफसरों को नोटिस जारी कर इनसे जानकारी मांगी गई है कि आप बताएं कि आपके जिले में निस्तारण की स्थिति खराब क्यों है, फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा, जो निर्देश थे उन निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया, कारण सहित स्पष्ट करें। और निश्चित तौर पर हमने देखा है कि कल जब 16 वरिष्ठ आईएएस अफसर जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो कि पूरा लोक भवन एनेक्सी जैसे जगह हैं, वहां पर तैनात थे और बड़े पदों पर तैनात थे, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे, लेकिन उनके विभाग हटाए गए सीधे तौर पर। उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जब नोटिस के जरिए 73 अफसरों से जवाब मांगा गया है, और सीधे तौर पर अगर इन जवाबों से मुख्यमंत्री कार्यालय संतुष्ट नहीं होगा तो ऐसे अफसरों पर भी एक्शन होगा। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं अफसरों में हड़कंप जरूर है, और हड़कंप इस बात को लेकर है कि अगर वो वाजिब जवाब नहीं दे पाते हैं तो निश्चित है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल एसके, और देखिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह के कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नौकरशाह हो, किसी भी पद पर हो, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जनता जिनके लिए वो बने हुए हैं, जिनके कामों के लिए वो बने हुए हैं, उनकी सुननी पड़ेगी। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। एसके, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। रामजी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रामजी, जिस तरह से अगर जिक्र किया जाए शिकायतों को लेकर, सीएम कार्यालय के द्वारा यह संज्ञान में लिया गया है कि जो जनता है उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है, और कानपुर इसमें सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह योगी सरकार लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जनता से जुड़ाव करें, जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान समय से हो सके, इसके लेकर मुख्यमंत्री का जो पोर्टल बनाया गया उस पोर्टल में शिकायत करने वाले जो शिकायत करता है उनकी शिकायत का निस्तारण जल्द होगा। ऐसे में कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर जो अभी कुछ ही समय में आए हुए हैं, पुलिस कमिश्नर डीसी जोगदंड या मंडलायुक्त या मंडल के विभाग के सर या फिर राजेश सिंह जो केडीवीसी, इन तीनों को एक नोटिस जारी का स्पष्टीकरण मांगा था। इनकी लगातार शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर आ रही थी, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हुआ। तो लगातार कई ऐसी शिकायतें हैं जिसको लेकर के कई बार दिशा निर्देश दिए गए हैं, कई बार कहा गया कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, लगातार शिकायतें आ रही, मकानों में कच्ची शिकायतें, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो रहा था। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो थाने स्तर पे जो भी शिकायतकर्ता पहुंचता था उसकी शिकायत सुनने के बजाय उनको टरका दिया था, उनकी तहरीर ले ली थी, तहरीर बदलवा दी जाती थी। उसको लेकर के कई शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई, लेकिन निस्तारण के नाम पर शून्य रहा। और सबसे बड़ा जो कानपुर का एक मुद्दा है वो है जो अवैध बिल्डिंग तैनात बनाई जा रही है, या अवैध बिल्डर जो 60 गज अधिकारियों करके लगातार बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर देखा जाए तो 3 जून को जो कानपुर में हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद जब पुलिस ने एसआईटी बनाई जांच की तो उसमें बात निकल कर सामने जो बिल्डर हाजी वसी था उसने केडीए के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर कानपुर में 20 से ज्यादा ऐसी अवैध बिल्डिंग थी जिनको उसने खड़ा किया था, जिस पर न मानक पूरे थे, न ही उस बिल्डिंग को बनाने कोई आदेश दिए गए थे। ऐसे में लगातार पोर्टल में शिकायत हो रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और कानपुर के 3 बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि मुख्यमंत्री पोर्टल में जितनी भी शिकायतें आई हैं उनका निस्तारण समय से क्यों नहीं हो रहा है। और सही जवाब न मिलने पर निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जो अधिकारी कानपुर गए उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी
बिल्कुल राम जी, और अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो उस पर कार्रवाई के भी आदेश हैं और देखिए कार्रवाई भी कड़ी की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपराधियों को सजा दिलाने में योगी सरकार सबसे आगे है। बाकी राज्यों की तुलना में दोगुनी संख्या में सजा महिला अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में यूपी अव्वल है। महिलाओं अपराधों में 59.1% दोषियों को सजा हुई है। यूपी में 7,713 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। सजा के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान तो तीसरे नंबर पर एमपी है। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए एक के बाद एक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश किस तरीके से उत्तम प्रदेश बन रहा है वो झलक नजर आ रही है और यही कोशिश योगी सरकार की है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2017 से पहले जिस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश की थी, क्राइम के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश का नाम आता था। लगातार चाहे वो अपहरण हो, हत्या हो, फिरौती हो या जो अपराधी थे वो लोगों को धमकाते थे, उनकी जमीनों पर कब्जे करते थे, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की शिकायतें आती थी। लेकिन लगातार योगी सरकार ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर काम किया, चाहे वो अपराधियों के इनकाउंटर्स रहे हो या लगातार गैंगस्टर या गुंडा जैसे जो अपराधी हैं उनको जिला बदर किया गया। बड़े पैमाने पर अपराधियों की जो जमानतें थी वो रद्द की गई और सीधे तौर पर हमने देखा है कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में 150 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी, जिसमें जुवेनाइल और साथ ही साथ जो महिला अपराध, महिला एवं बाल अपराध जो होते हैं उनसे जुड़े हुए मामलों की सुनवाई के लिए तेजी के साथ उस पर कार्रवाई हो सके, इसलिए इन कोर्ट्स को बनाया गया था जो फास्ट ट्रैक मोड पर काम करने के लिए बनी है। सीधे तौर पर इसमें एक सदस्यीय जज तैनात किए गए थे ताकि जो भी मामला महिला, बाल और साथ ही साथ जुवेनाइल से जुड़े हुए आते हैं उनमें तत्काल सुनवाई हो और जो पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाए उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए या फिर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाए। कोई भी जो अपराधी नहीं है वो किसी सजा का भागीदार ना बने, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। हमने वो चीजें भी देखी हैं जब लंबे समय तक केस का निस्तारण न हो पाने की वजह से बहुत सारे जो लोग जो अभियुक्त होते थे, जो पकड़ कर आते थे, वो लंबे वक्त तक जेल में बंद रहते थे, लेकिन उनके केस की सुनवाई नहीं हो पाती थी। निश्चित तौर पर अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम देखें तो चाहे वो दंगे को लेकर हो या अब महिला एवं बाल विकास से जुड़े हुए अपराधों को लेकर हो, निश्चित तौर पर 69.1 जो प्रतिशत है ये उत्तर प्रदेश का है कि किस तरीके से महिला एवं बाल से जुड़े हुए जो अपराध हैं उन पर लगातार सजा दिलाई गई। कोशिश की गई कि जो भी ऐसे अपराध हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए ताकि तेजी के साथ उनका निस्तारण हो। जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको भी सांत्वना मिले कि उनके परिवार या किसी भी के साथ जो अपराध हुआ उसको तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तेजी के साथ सजा दिलाई गई। निश्चित है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं न कहीं अपने आप को अपग्रेड कर रही है, कोशिश की जा रही है कि जो भी ऐसे अपराध हैं उन अपराधों पर तेजी के साथ कार्रवाई हो। पुलिस को एक समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश हैं कि उस निर्धारित समय सीमा के अंदर केस को फाइल किया जाए, तत्काल चार्जशीट दी जाए। अगर कोर्ट किसी चीज की मांग करता है तो वो साक्ष्य भी कोर्ट को उपलब्ध कराए जाएं। तो सीधे तौर पर यही एक वजह है कि महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों पर तेजी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए यह प्रतिशत हासिल किया जो कि देश में सर्वाधिक है। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल 10 के एजेंडे में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।